हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की अर्थव्यवस्था का हिंदी की पार्ट 19 लेके आ चुका हूं, जिसके आंसर मैं आप लोग सामने यहाँ पर बढ़ाने जा रहा हूं। और साथ ही आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली 8 की अर्थव्यवस्था मिली है 2024-25 की, तो उसी का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्योंकि जो पिछली बरस की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं नई वाली में, तो वो अपन को पिछली वाली नहीं करने, नई वाली ही भरनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा पार्ट 19 खूनी हस्ताक्षर। तो ये खूनी हस्ताक्षर से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर हम लोग अपनी बुक में भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, और सही विकल्प में आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न लिखा आप लोग सामने, शब्द रवानी का पर्यायवाची शब्द है। जो शब्द रवानी का पर्यायवाची क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है, प्रभाय, और यहाँ पे नीचे उत्तर लिखाना है, जहाँ पर उत्तर यहाँ पर प्रभाय लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसका था? तो ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। तो आपको सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा देना है और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने यहाँ पर 3, जिसमें लिखा है आज़ादी का पेड़ लगाने के लिए क्या सींचा जाना चाहिए? तो जो आज़ादी का पेड़ अगर हम उसे लगाते हैं उसके लिए क्या सींचना है? तो खून सींचना है। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर खून लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है पृथक शब्द में नीचे लगा संकेत सी किसकी ध्वनि का प्रतीक है? तो आपको लिखना है ऋषि की आदि की ध्वनि का है। तो डी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना और यहाँ पे आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है सुभाष बाबू ने किस खून को पानी कहा? तो आप लोग है जिसमें प्रेम नहीं है। तो आप लोग सामने प्रश्न 5 का सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा और नीचे उत्तर के जहाँ पे लिख दें। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके जो सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोग करेंगे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे हम लोग, जो आपके सामने आप। तो पहला लगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा ने बुलंद किया था, किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया। तो यहाँ पर हम भगत सिंह लिखेंगे। पहले कहा यहाँ पर आज़ादी के लिए खून की नदियाँ के द्वारा बहाई गई। तो किन के द्वारा बहाई गई? तो क्रांतिकारियों के द्वारा बहाई गई। तो आप लोग छठवां का आंसर भगत सिंह और 7वें का क्रांतिकारी हो जाएगा। इसी क्रम में आप लोग भी लिखते जाएं। ठीक है, और वीडियो को रुक कर लिख सकते हैं। रक्त का पर्यायवाची क्या है? तो रक्त का पर्यायवाची हो जाएगा रुधिर, और रुधिर को यहाँ पर रुधिर भी लिख सकते थे या खून भी लिख सकते थे। ठीक है, तो रक्त को हम खून भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, वो है इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 9, जिसमें लगा हम अपना रक्त चढ़ाने वाक्य मातृभूमि के आह्वान का कहेंगे। तो यहाँ पे आपको मातृभूमि लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है आज़ादी। तो 10 में आपको आज़ादी भर देना है। 10वें प्रश्न में आपको आज़ादी भरना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने 5 नंबर के सही विकल्प और 5 नंबर के रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग कहते हैं अति लघुत्तम प्रश्न, जहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से का स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा है यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोज कर लिखिए। तो इसको लिखना है खून उतर आना। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा हो जाएगा, जो कि आप लोग उत्तर में लिख देंगे। किन्हीं 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखना है। तो 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है, किन्हीं 2 के। तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, दूसरे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो पहले जे दूसरे जे, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं नव युवकों में खूनी हस्ताक्षर किस पर किए गए थे? तो लिखना है नव युवकों ने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के परवाने पर किए थे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है रेप और रकार का प्रयोग कर 2 शब्द बनाइए। तो हम पहले रेप की बनाएंगे, तो रेप के हो जाएंगे बरस करज, और रकार के हो जाएंगे प्रकार और प्रयोग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, जो आपके लघुत्तम प्रश्न अति लघुत्तम प्रश्न से थोड़े बड़े होते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित भावार्थ कविता किन पंक्तियों में मिल रही है, उन्हें कविता से खोज कर लिखिए। तो पहले का मामा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर थे तक सुनाई देते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे हो गई सीमा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छा जाते थे। तो इस प्रश्न का 15 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में लगा निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लेकर बाग में प्रयोग करना है। तो फूल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? पुष्प है, और बाग में लिखेंगे हम मुझे गुलाब का फूल पसंद है। माता के लिखेंगे माँ,
बोले उत्तर में लिखेंगे वाक्य में लिखेंगे मेरी माता बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है क्रांतिकारियों में आज़ादी के भाव कैसे उत्पन्न हुए। तो उत्तर लिखना आपको सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के खातिर सभी नवयुवक देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यह आह्वान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल युवकों को किया था। तो ये प्रश्न हमारा 17 का आंसर पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न 18 जिसमें लगा सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर कारण नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर सभी नवयुवकों देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस प्रश्न का 18 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अब यहाँ से लग जाते दिग उत्तर प्रश्न जिसमें लगा निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द लिखिए। तो जी आपके सामने यहाँ पे पंक्ति दी गई हैं जो आप लोग पढ़ी होंगी, अच्छी बात है पढ़ लेना। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे का खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिए लिखने के लिए खून की नदी बहानी जाती है, तो बहाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। चलिए इसका हम भावार्थ लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ये आज़ादी की लड़ाई कभी भी मतलब कभी भी, ये यहाँ पर कभी लिखा, ठीक है, कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। यह तो सिर काटने का सौदा है। हम इस सिर काटने के लिए सौदे को नंगे से झेला जाता है। आज़ादी की यह लड़ाई कभी काली स्याही से नहीं लिखी जा सकती, इसके लिए खून की लाल स्याही की जरूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र के खून की नदी बहानी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरी तरह से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। चलिए लिख जाए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का लिखें। इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा गया लिखिए। तो इसका 20 में का आंसर लिखेंगे इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस असाधारण पत्र का हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्याग करना है, भारत माता की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। तुम्हें अपने शरीर का उबला खून गिरना होगा, अतः आज़ादी के लिए खून देना होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोग उस पार्ट को कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।